कंग दे रंग। दोस्तों, भारत ने सन 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेकर 1956 मेलबर्न ओलंपिक तक हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। लेकिन 1960 रोम ओलंपिक के फाइनल में जब भारत पाकिस्तान से हार गया तो देश निराशा में डूब गया। समय का चक्र चलता जा रहा था, स्वर्ण पदक का इंतजार लंबा हो रहा था। लेकिन फिर एक ऐसे हॉकी सितारे का जन्म हुआ जिसने 1964 टोक्यो ओलंपिक में फिर से स्वर्ण पदक जीतने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो नाम था सेंटर फॉरवर्ड हरबिंदर सिंह। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, ट्रिपल ओलंपिक पदक विजेता, लेजेंडरी हॉकी खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड हरबिंदर सिंह से। स्कूल जलंधर में पढ़ा हूँ, कैंट बोर्ड हाई स्कूल में। तो वहाँ पर भी जब हम शिलोंग से आए तो मिड सेशन था, तो हॉकी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ऑलरेडी मैक्सिमम प्लेयर संसारपुर के ही थे उसमें। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जब 64 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते तो उस स्कूल के 6 प्लेयर थे जो स्कूल में भी खेले और हम लोग इकट्ठे ओलंपिक में। हालांकि मैं स्कूल में हॉकी नहीं खेला, मैं स्कूल में फुटबॉल खेला। जब मैं हॉकी खेलता था तो जो एथलेटिक के इंचार्ज थे वो आके देखते थे, कहने लगे हरविंदर तो हॉकी की प्रैक्टिस के बाद एथलेटिक भी किया कर। और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में रिले रेस, उसमें रिले रेसेस की एक चैम्पियनशिप होती थी, उस 100-200 में गोल्ड मेडल जीते उसमें। मैं 2 नेशनल चैम्पियनशिप पंजाब की तरफ से खेला, 1961 1962 में। और 1961 में मैं पहली नेशनल खेला पंजाब की तरफ से। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था, 18 साल उम्र थी। और ये नेशनल चैम्पियनशिप हैदराबाद में हुई थी। तो ये मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का बिगनिंग है। यहाँ पर हर मैच में मैंने यहाँ गोल किए। और फाइनल मैच हमारा रेलवेज़ के साथ हो रहा था। रेलवेज़ में उस वक्त ओलंपियन बालकिशन जी, जो एंटिक, महेंद्र लाल जी जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे जो 60 ओलंपिक खेल के आए थे। मेरी ओलंपिक की यात्रा 1964 में शुरू हुई, क्योंकि 63-64 में खेल रहा था, नेशनल हम लोग जीत रहे थे। तो ये नेशनल जब हुई 63 की मद्रास में, उसके बाद एक 88 के करीब प्लेयर सेलेक्ट किए इन्होंने। तो प्रूनिंग करते करते ये लास्ट में 33 प्लेयर रह गए। और कैंप लगा हुआ था जलंधर में, क्योंकि मिस्टर अश्विनी कुमार प्रेसिडेंट थे हॉकी इंडियन फेडरेशन के, तो वहाँ पर ही ज़्यादा कैंप लगते थे। तो वहाँ पर जब ये सिलेक्शन ट्रायल हुए तो 3 दिन सिलेक्शन ट्रायल रखे थे सिलेक्शन के लिए। लेकिन इतना कंपटीशन था कि 3 दिन में सिलेक्शन नहीं कर सके और 1 दिन एक्स्ट्रा उन्होंने ट्रायल किए। तो फिर जाकर कम्बिनेशन बना जो कि 18 प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट किए ओलंपिक के लिए। आप जब ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ तो आपके जहन में था कि हम गोल्ड मेडल खो चुके हैं 1960 के रोम ओलंपिक में, तो क्या वापसी की कोई उम्मीदें थी उस वक्त शुरुआत में सबको? बिल्कुल। देखिए, हर एक खिलाड़ी की जो एम होता है कि जब भी कोई टूर्नामेंट में जाते हैं तो टूर्नामेंट जीता जाए। और ओलंपिक तो एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक मेगा इवेंट है वर्ल्ड का। और हर खिलाड़ी का सपना है कि इसका गोल्ड मेडल जीता जाए। तो हमें इस पे हमें बहुत भरोसा था, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी स्ट्रांग थी। इसमें पुराने ओलंपियन भी खेल रहे थे और यंग भी थे इसमें लड़के। और इस ओलंपिक से पहले हमारा टूर था न्यूजीलैंड का और मलेशिया का। वहाँ से हम खेलते हुए ओलंपिक्स में पहुँचे टोक्यो विलेज में जी। तो वहाँ जाकर जब देखिए, उस वक्त 16 टीम होती थी ओलंपिक में, 8-8 का ग्रुप होता था। तो अगर आप एक आधा मैच कहीं लूज़ भी कर जाते तो रिकवरी के काफ़ी चांसेस होते थे। तो हम लोग पहला मैच बेल्जियम को जीते 2-0 से। और अगले 2 मैच हमारा स्पेन और हॉलैंड से ड्रा रहा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ड्रिजलिंग होती रही थी मैचेस में। और वो मैच जो है, देखिए, ये लेदर बॉल से मैचेस होते थे और वो बॉल को रिसीव करना, लेदर का बॉल जो गीला होकर काफ़ी हैवी हो जाता था, तो वो काफ़ी दिक्कत आती। तो ये 2 मैच हम ड्रा खेले। फिर उसके बाद सारे मैच जीते और अपना ग्रुप में टॉप किया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हमारा सेमीफाइनल हुआ तो हम ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से जीते। और बहुत अच्छा खेली हमारी टीम। ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को मतलब आउट क्लास कर दिया हमने। फाइनल किसके साथ था? फाइनल मैच हमारा पाकिस्तान का। पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में जर्मनी को जीत के आया था फाइनल में। और जैसे देखिए, हमेशा एक
ये हर खिलाड़ी के, हर देखने वाले के दिल में होता है कि एक बहुत तगड़ा मैच होगा। मैं आपको ये बता दूं कि पूरे ओलंपिक विलेज में लोगों के जहन में ये था कि आज शायद पता नहीं हॉकी कम होगी और लड़ाई ज़्यादा होगी ग्राउंड में क्योंकि ये एक कुदरती बात है। मतलब 60 में जब ये जीते थे तो इन्होंने, हमारे काफ़ी प्लेयर इंजर्ड हुए थे उसमें, और इसमें भी जब मैच शुरू हुआ तो मीटिंग में ये डिसाइड किया कि क्योंकि वो कोशिश करेंगे रफ खेलना और हमें मतलब टेम्परामेंट जो हम लोग लूज़ करें और मैच का जो अच्छा ना खेल सके। तो मैं सेंटर फॉरवर्ड था, बुली की, तो बुली करके जब मैं बाहर लेके गया तो उनके सेंटर हाफ ने पूरी स्टिक मेरे नीज पे घुमा दी। तो मेरे को पता था कि ये करेंगे, तो मैं जंप मार गया और मैंने भी साथ में मतलब फॉलो में कर दी। तो ये मैच पूरे 10 मिनट तक बहुत रफ मैच हुआ और सुना बीच में रोकना भी पड़ा। बहुत, देखिए मैं कहता हूँ मैच कम हुआ और गाली गलौज बहुत ज़्यादा था और अंपायर ने जब देखा कि ये मैच आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उसने दोनों टीमों को लाइन अप कर लिया और कहने लगा, जेंटलमैन लुक, आई हैव गॉट ओनली रेड कार्ड, एनी माइनर फॉल स्टेट में रेड कार्ड, नो ग्रीन कार्ड, नो येलो कार्ड। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त, उसके बाद जो मैच हुआ, शायद इतना मैच, अच्छा मैच और क्लासिक मैच, जो मूव्स बनती थी, हम लोग अगर अपने डी से, अपने एरिया से बाल लेते तो पाकिस्तान डी में ख़त्म होती थी। पाकिस्तान जब बाल लेता था तो हमारे एरिया में जाकर मूव्स बहुत अनुशासित हॉकी खेली। और पब्लिक का यूँ था अगर कि हॉकी की ब्यूटी देखने तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा जाए। तो जब गोल्ड मेडल जीता उसके बाद फाइनल गोल किसका था? शायद फाइनल गोल ऐसा था कि हमें सेकंड हाफ में एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, तो पृथ्वीपाल सिंह जी जो हमारे स्पेशलिस्ट है पेनल्टी कॉर्नर, उन्होंने हिट लिया और वो बॉल उनके जो कैप्टन थे मिश्रा थे गोल में खड़े थे, उनके पाँव में लगा जाकर, गेम गोल में जा रहा था, तो उससे हमें पेनल्टी स्ट्रोक मिला और पेनल्टी स्ट्रोक से महेंद्र राज जी ने, जो कि पेनल्टी स्ट्रोक के स्पेशलिस्ट, उन्होंने किया। अच्छा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद अगले 2 ओलंपिक में आप खेले, 1968 मैक्सिको और 1972 म्यूनिक। एकदम भारत ब्रॉन्ज मेडल पे कैसे आ गया? देखिए वहाँ पर ये भी, ये सब बराबर की टीमें हैं, मतलब किसी दिन आप गोल चांस मिल रहे हैं, कन्वर्ट नहीं कर रहे या अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं। हम लोग सेमीफाइनल जब ऑस्ट्रेलिया से खेले मैक्सिको में, तो ये मैच पूरा ड्रा रहा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम पहले 7:30 वो भी ड्रा था, फिर एक्स्ट्रा टाइम जब खेला गया अगला, वो था टिल फिनिश, मतलब जब गोल हो जाएगा तो मैच ख़त्म हो जाएगा जी। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला जहाँ से उन्होंने गोल किया, तो उसके बाद मैच ख़त्म हो गया। इसी तरह पाकिस्तान और जर्मनी का जो सेमीफाइनल वो भी इसी तरह डिसाइड हुआ और वो भी टिल फिनिश चल रहा था, तो पाकिस्तान ने जो गोल किया वो एक मूव बनी, तो उसे गोल करके उन्होंने फाइनल में पहुंचे। जिसको आप टिल फिनिश कह रहे हैं, इसको सडन डेथ भी कहते हैं। सडन डेथ। तो आप एशियन गेम्स में भी आपके 3 मेडल हैं, 3 आपके ओलंपिक्स में हैं। आपको अर्जुन पुरस्कार जो मिला उसके बारे में बताइए। अर्जुन पुरस्कार मेरे को 1967 में मिला। एक्चुअली ये जो अर्जुन पुरस्कार है, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है, कौन देता है। हम लोग ऊटी में हमारा कैंप लगा हुआ था, 1968 ओलंपिक होनी थी मैक्सिको में जी। वो हाई अल्टीट्यूड पे है, तो ऊटी भी हाई अल्टीट्यूड पे है, तो वहाँ पर कैंप लगा हुआ था। तो वहाँ पर मैसेज गया कि 3 खिलाड़ी, हमें उस साल 3 हॉकी प्लेयरों को मिला, एक महेंद्र लाल जी को, एक जगजीत सिंह जी को और एक मेरे को जी। तो हम लोग वहाँ से बाई एयर आए, यहाँ से अर्जुन अवार्ड रिसीव किया और फिर बाई एयर वापस चले गए क्योंकि वहाँ पर कैंप कंटिन्यू करना था। तो इस तरह 1967 में मेरे को अर्जुन अवार्ड मिला। तो हॉकी का आपका जो आखिरी मैच था, कब तक आप फील्ड पर एक्टिव रहे, देश के लिए खेलते रहे? देखिए मैं 1961 से 1972 तक इंटरनेशनल हॉकी खेला। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ कि 70 एशियन में जब मैं बैंकॉक में हुई थी, ये भी कैप्टन था टीम का, तो मैं फाइनल मैच के बाद मैंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी कि मैं अभी हॉकी नहीं खेलूँगा। हाँ, अगर कंट्री को ज़रूरत है तो ज़रूर खेलूँगा, लेकिन नेशनल लेवल तक अपनी रेलवे से खेलता रहूँगा। तो उस वक्त मेरे ख्याल लगभग मेरी उम्र 27 साल की होनी चाहिए। 43 मेरा बर्थ है, तो ये 70 में हुआ, 27 साल की थी जी। तो नेशनल में रेलवे से खेलता था। किशन लाल जी जो 48 टीम के कैप्टन थे, वो हमारी टीम के कोच थे। तो वो मेरे को कहने लगे, रविंदर जो 70 की नेशनल थी, 71 में नेशनल जो जलंधर में हुई, तो तू राइट हैंड खेलना शुरू कर दे। मैंने बोला चलो ठीक है। राइट हैंड भी वो भी कैसे खेलना शुरू किया, यहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ था रेलवे का नेशनल के लिए। तो हॉकी में एक बड़ी, इंडियन हॉकी में बड़ी उथल पुथल हुई
तो उन्होंने बाबू साहब को, के डी सिंह बाबू साहब को कोच लगाया और 32-33 प्लेयर अनाउंस किए। एक जर्मनी की टीम यहाँ पर लेडी हार्डिंग ग्राउंड में मैच खेला, टेस्ट एक ही मैच था, उसकी तैयारी में। तो हमारा यहाँ कैंप लगा हुआ था, तो बाबू साहब ने किशन लाल जी को कहा कि किशन तेरी टीम यहाँ पर है तो तू ले आना, हमारा मैच भी हो जाएगा और मेरे ट्रायल भी हो जाएंगे। वो दादा ने कहा ठीक है। तो मैं रेलवे की तरफ से राइटिंग खेल रहा था, तो बाबू साहब ने किशन को कहा यार ये तो राइटिंग बहुत अच्छा खेलता है, तो इसने रिटायरमेंट क्यों अनाउंस की है, तो राइटिंग। इस तरह मैं 72 की नेशनल खेला वहाँ पर जलंधर में राइटिंग। तो जब फिर कुमार साहब ने मेरे को बोला नहीं अभी तुम खेलो कंट्री की तरफ से, तो मैंने बोला ठीक है सर, आई एम रेडी। तो इस तरह मैं तीसरी ओलंपिक खेला, गोल्ड मेडल जीता। यहाँ पर मैं हाईएस्ट फील्ड गोल स्कोरर रहा, 9 गोल किए थे फील्ड गोल, जिसमें से 5 गोल मेरे थे। फिर 1968 में भी मैं हाईएस्ट फील्ड गोल स्कोरर रहा, जिसमें से 10 गोल थे और 5 मैंने किए थे, जिसमें एक हैट्रिक भी थी। सभी में आप सेंटर फॉरवर्ड खेलते रहे? 2 ओलंपिक में मैं सेंटर फॉरवर्ड खेला था, एक में इनसाइड राइट खेला था। और मैक्सिको ओलंपिक में मैं वर्ल्ड लेवल में भी सिलेक्ट हुआ सेंटर फॉरवर्ड। इसके बाद म्यूनिक ओलंपिक में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल, फिर 3 एशियन गेम, 66 बैंकॉक में गोल्ड मेडल, 70 भी बैंकॉक में हुई, यहाँ पर इंडिया टीम का कैप्टन था और यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। 86 में मैं विमेन हॉकी टीम का चीफ कोच था। लियोन्स फ्रांस 63 में गोल्ड मेडल, हैम्बर्ग 66 में गोल्ड मेडल और प्री ओलंपिक 1967 लंदन में भी ब्रॉन्ज मेडल। हरविंदर सिंह जी, यहाँ मेरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल होगा कि 1960 के रोम ओलंपिक में भारत ने अपना गोल्ड मेडल गंवाया था पाकिस्तान के विरुद्ध, 64 में वापस प्राप्त किया टोक्यो में, और अब 41 बरस के बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। आप दोनों को कैसे देखते हैं, कैसे जोड़ते हैं? हालांकि मैंने उम्मीद थी जैसे हॉकी खेल रही है टीम ये गोल्ड मेडल भी जीत सकती थी, लेकिन देखिए ओलंपिक का मेडल जीतना एक अपने आप में एक खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। और वो जो हमारे अभी खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के जो हॉकी हमारी आउट ऑफ ट्रैक पे दोबारा लाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो टीम है हमारी, ये आने वाले समय भी जो नेक्स्ट ओलंपिक पेरिस में हो रही है उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसी सवाल पे मैं आने वाला था कि क्या उम्मीद लगती है आपको पेरिस में, क्योंकि भारत ने एशियाड में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमें हर एक मैच फाइनल समझ के खेलना चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम पहले 4 में ज़रूर आएगी, सेमीफाइनल लेवल पहुंचेगी। आगे डिपेंड करता है कि वो आगे अपनी कंटिन्यूटी, अपनी फॉर्म कैसे रखते हैं, चांसेस कैसे वेल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हरविंदर सिंह जी, कुल गोल आपने हॉकी करियर में कितने किए? देखिए मैंने अपने हॉकी कैरियर में कम से कम 150 से ज़्यादा गोल किए, जिसमें 1 डज़न के करीब हैट्रिक हैं और 47 के करीब गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि हॉकी ओलंपिक में गोल्ड मेडल, एशियन गेम में गोल्ड मेडल और नेशनल चैम्पियनशिप में हॉकी में और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल ये जीते मैंने। और मेरा ख्याल ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अचीवमेंट्स है इंडियन हिस्ट्री में, ये अभी तक किसी ने अचीवमेंट नहीं की। तो क्या एथलेटिक्स आप करते थे तो उसका हॉकी में फ़ायदा होता था? बिल्कुल, मैं 100 मीटर 200 मीटर करता था और मेरे बेस्ट टाइमिंग 100 के 10.8 थे। तो मैं अपनी लाइफ में मैंने जितनी वर्ल्ड की टॉप टीम है उनके अगेंस्ट, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी के अगेंस्ट सेंट्रल लाइन से विद सॉलो एफर्ट बॉल लेके सबके अगेंस्ट गोल किया। सर, जर्मनी का एक किस्सा है कि उनके कोच अपनी टीम के ऊपर बरस रहे थे जब आप गोल कर जाते थे, वो क्या था? ये 1963 की बात है, जब लियोन से हम वापस आ रहे थे तो टेस्ट मैच खेल रहे थे जर्मनी के साथ। तो वहाँ पर हम लोग ये मैच 4-2 से जीते। और जब 72 ओलंपिक हुई म्यूनिक में, तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया था वो पैलेस्टीन का और उसका जी। तो उस दिन कोई स्पोर्ट्स नहीं हुई। तो मैं और गुरबख्श सिंह हम लोग विलेज में घूम रहे थे, तो वहाँ से कोई हमें आवाज़ें मार रहा था, हरविंदर, गुरबख्श, हरविंदर। हमने देखा तो ये वो थे सरदार स्वरूप सिंह जी जो 56 में ओलंपिक खेले थे इंडिया की तरफ से। वो वहाँ पर किसी क्लब के कोच थे मेलबॉर्न में। तो वो वहाँ अपनी टीम लेके आए थे। तो जब उन्होंने हमें दोनों को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराया, तो उनमें से एक प्लेयर ने उनको अपनी जर्मन भाषा में एक बात सुनाई। तो स्वरूप सिंह जी मेरे को कहते हैं, रविंदर ये पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम लोग 63 में इनके अगेंस्ट मैच खेल रहे थे इंडिया के। तो मेरे कोच ने कहा था कि हरविंदर सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, इसको आपने पकड़ के रखना है या गोल ना करे। तो उसमें मैंने 2 गोल किए
तो वो प्लेयर कहने लगा कि मैं काफ़ी निराश था, कोच मेरा मेरे से बहुत नाराज़ हुआ कि जो आपको काम दिया था आपने नहीं किया। तो नेक्स्ट डे कहता है एक पेपर में फ़ोटोग्राफ आई जिसमें मैं ज़मीन पे लेटा हूँ और ये हरविंदर मेरे ऊपर से क्रॉस कर रहा है। तो वो मैं फटाफट न्यूज़पेपर कोच के पास गया, कोच को बताया, लुक यू आस्क मी टू कैच हिम, ही इज़ प्लेइंग इन द एयर। तो मैं उसको कैसे पकड़ता। सर, क्या आपके परिवार में किसी ने हॉकी की परंपरा को आगे बढ़ाया? बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे बताया मेरे फादर साहब आर्मी में थे, तो एक आर्मी 1945 में लंका गई थी, सिलोन गई थी, अब लंका है। तो मेजर ध्यानचंद जी उस टीम के कैप्टन थे। तो उसके बाद मैं खेला, मेरे बाद मेरे छोटे ब्रदर जो ब्रिगेडियर चिमनी रिटायर हुए, वो 75 जो मलेशिया में वर्ल्ड कप हुआ था उस टीम के मेंबर थे। और मेरे से छोटे ब्रदर एक कंबाइंड यूनिवर्सिटी की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, उसका टूर किया था। दूसरे ब्रदर भी खेलते थे नेशनल में। तो एक दफ़ा 70 नेशनल जब जलंधर में हुई तो हम लोग 4 भाई खेल रहे थे। 2 हम लोग रेलवे से, एक सर्विसेज से, एक दिल्ली से। तो वहाँ पर पेपर में हेडिंग था कि हॉकी इन चिमनी फैमिली, हमारी जो सरनेम है चिमनी है जी, चिमनी फैमिली। तो वी द 4 ब्रदर्स आर प्लेइंग इन वन नेशनल। आपके बच्चे वो खेलते हैं? मेरे बच्चे भी दोनों खेलते थे। बड़ा बेटा रेलवे की तरफ से खेला है, नाम? करमवीर सिंह चिमनी उसका नाम है। और वो इंडिया के कैंप में भी सिलेक्ट हुआ था, स्टैंड बाय भी था एशियन गेम में जो बैंकॉक में हुई थी 70 में शायद। और छोटा बेटा फूड कॉरपोरेशन से खेल रहा है, वो भी नेशनल दिल्ली से खेल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। मैं देखिए रिटायरमेंट में काफ़ी देर हॉकी इंडिया के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैंने अभी मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 26 साल सिलेक्टर रहा हूँ, जिसमें 8 साल लगभग इंडियन हॉकी फेडरेशन के साथ, 9 साल इंडियन वीमेन हॉकी फेडरेशन के साथ और हॉकी इंडिया के साथ जी, और 4 साल मैं गवर्नमेंट ऑब्जर्वर रहा हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद मतलब मैं 2003 में रिटायर हुआ। तो अभी मार्च में मैंने सिलेक्शन कमेटी से छोड़ दिया उनको कि जब बिकॉज ऑफ एज में ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी करनी पड़ती, तो फिर मैंने ये। अब आपकी एज कितनी सर? मैं अब 80 साल का हो गया। और आपकी फिटनेस का राज क्या है? अभी भी आप बहुत फिट हैं? फिटनेस का राज कोई नहीं भाई, डाइट कंट्रोल है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं। सर, आप अपने हॉकी कैरियर के लिए किस किस को धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे को पूरी हेल्प की हॉकी खेलने में। उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मेरी फैमिली है जिसमें मेरी वाइफ का सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि मेरी शादी 1969 में हुई थी। तो उसके बाद मैं खेला, इंटरनेशनल कैंप में रहते थे। और मेरे से जो मेरे भाई बहन सब मेरे से छोटे थे, तो उनको लुक आफ्टर करना, मेरे पेरेंट्स को लुक करना, हमारी एक जॉइंट फैमिली थी, तो उनको लुक आफ्टर करना, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैंने सुना उनका नाम भी हरविंदर है? उनका नाम हरमिंदर है, सिर्फ बी और एम का फ़र्क है। और इसके अलावा मैं, आप हरविंदर सिंह हैं, वो हरमिंदर कौर है? हाँ जी। मैंने जब 1962 में रेलवे ज्वाइन की, तो वो हमारे टीम के कोच थे। और उस वक्त जो ये सारा साल कैंप नहीं लगते थे, हम लोग जितनी टीमें थी सारे ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट खेलते थे। तो नॉर्दर्न रेलवे ने जितने भी इंडिया के टूर्नामेंट हैं उनकी कोचिंग में 1963-64 में जब हमारे पास पृथ्वीपाल जी थे, महेंद्र लाल थे जी, तो वो सारे टूर्नामेंट हमने जीते। तो मेरे जो वो कोच हैं सरपाल सिंह जी, वो मेरे मेंटर भी हैं, गाइड भी हैं, सब कुछ हैं। और वो अभी भी मेरे साथ बात करते रहते हैं। तो मेरे को उनका पूरा मतलब जो भी क्रेडिट है उनको मैं देना चाहता हूँ। हरविंदर सिंह जी, आप उभरते हॉकी खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही संदेश है कि हॉकी एक बड़ी सूझबूझ वाली गेम है। और अगर आपके हॉकी के डीप जाएं तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप जब भी कोई मैच खेलें तो इस इंटेंशन से जाएं कि ये मैच हमने जीतना है, और डिसिप्लिन में रह के खेलें अपनी टीम जो, क्योंकि हॉकी एक टीम गेम है। अपने प्लेयरों के साथ मिलजुल कर खेलें। अगर कोई प्लेयर गलती करता है तो उसका हौसला बढ़ाएं। और अब तो हॉकी इतनी फास्ट हो गई है एस्ट्रोटर्फ पे, तो मतलब आफ्टर एवरी फ्यू सेकंड्स बॉल जो है एक डी से दूसरी डी में जाता है। तो जो भी आपको चांसेस मिले, देखिए आप बड़ी मेहनत करके डी में जाते हैं, अगर डी में आपको जो चांस मिलता है उसको अवेल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल कैजुअल एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जितनी भी यूरोपियन टीम है ये मिडफील्ड में बिल्कुल कैजुअल हॉकी खेलते हैं, लेकिन जब ये डी में एंटर करते हैं तो ये ऑल आउट एफर्ट्स के गोल करना है। और हमारे जो अभी तक जो नोट किया गया प्लेयर, मिडफील्ड में हम लोग पूरा जोर लगाते हैं, जब डी में पहुंचते तो वहाँ पर थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, तो दैट मिसिंग होती है।
वर्ल्ड लेवल पे आप इंडियन हॉकी टीम को इस वक्त, मेंस हॉकी टीम को कैसे देखते हैं, किस लेवल देखिए पे? इस वक्त टॉप 4 में है हमारी टीम, और किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है, और किसी टीम से भी अपसेट हो सकती है ये। देखिए अभी जैसे अभी आपने जिक्र किया, ये एशियन हॉकी जो चेन्नई में चैंपियंस हुई ट्रॉफी। थी, चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, मलेशिया से हम लोग मैच खेल रहे थे, अभी हार रहे थे 3-0। मैं कमेंट्री कर रहा था आप इसकी। कमेंट्री कर रहे थे, और 2 उन्होंने रॉन्ग पास किए अपने एरिया में, और दोनों गोल बराबर करने के बाद हमारी टीम जीती। ਕੰਗ ਦੇ ਰੰਗ